हेलो एवरीवन। आई एम सी ए सचिन तनेजा और आज की क्लासेस में जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। आज हम पार्टनरशिप की बेसिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन। पार्टनरशिप क्या, हम पार्टनरशिप में क्या पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप होता क्या है और पार्टनरशिप पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप है क्या और पार्टनरशिप पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। कि सर आज तक हम अपनी क्लासेस में प्रोप्राइटरशिप पढ़ के आ चुके हैं, अभी तक हम अपनी क्लासेस में बेसिक्स के ऊपर क्या करके आ चुके हैं, प्रोप्राइटरशिप कि प्रोप्राइटर होता है वो बिजनेस स्टार्ट करता है। थोड़ा सा अगर हम अपनी जो अभी तक की पढ़ाई है उसके ऊपर हम अपना स्टार्ट करें तो क्या था, हमने अब तक जो पढ़ा था कि एक बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया मिस्टर एक्स ने, और वो क्या होते हैं, प्रोप्राइटर होते हैं, इस बिजनेस के मालिक। अभी तक की क्लासेस में या अभी तक की पढ़ाई में हमने ये डिटेल में पढ़ा हुआ है कि एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस अलग मालिक अलग, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस अलग मालिक अलग, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी की वजह से। और इसी के ही हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह सब बनाते थे, जिसमें हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन एट द ईयर एंड अपनी कैलकुलेट करते थे। हम देखते थे इसमें बिजनेस में सारे काम, बिजनेस से रिलेटेड जो सारे काम है वो बुक्स मेंटेन करते थे, और उस बुक्स के फाइनल में जो हमारा क्या होता था, हम ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हमारा बनता था। फिर इसके फीचर्स कुछ और होते थे कि मिस्टर एक्स का ही सारा कैपिटल लगा हुआ था। सारा कैपिटल किसका था, मिस्टर एक्स का। सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड किसका था, मिस्टर एक्स का। ये सारा काम मिस्टर एक्स कर रहे थे। मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, सारा पैसा लेट्स सपोज उन्होंने ₹10 लाख इन्वेस्ट किया था इसके अंदर, उन्होंने इन्वेस्ट किया था ₹10 लाख। तो हमने सर हाँ स्टार्टिंग में सबसे बेसिक एंट्री यही देखी थी, कैश टू कैपिटल। सबसे बेसिक एंट्री क्या देखी थी, कैश टू कैपिटल। कि हमने सबसे बेसिक एंट्री सर ये पढ़ दी थी, हमने यहां तक की पढ़ाई तो कर ली थी। बट अब पार्टनरशिप, सर आज आप प्रोप्राइटरशिप की बातें कर रहे हो, हमने चैप्टर पढ़ना है पार्टनरशिप। हम सिर्फ अपना एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं कि पार्टनर प्रोप्राइटरशिप में हमने अब तक क्या क्या पढ़ाई की थी। ये सब चीजें हमने प्रोप्राइटरशिप में पढ़ी थी। अब क्या है कि ऊपर वाले की कृपा रही, मिस्टर एक्स का काम अच्छा चल पड़ा, प्रॉफिट्स अच्छे होने लगे, उनका एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया। उन्होंने एक सिटी में काम स्टार्ट किया था, अब उन्होंने अलग अलग सिटीज में, अलग अपने ही सिटी में और ब्रांचेस ओपन करने का उन्होंने एक्सटेंड कर लिया। अब क्या कि ऊपर वाले की कृपा रही, आफ्टर 3 to 4 ईयर्स, आफ्टर 3 to 4 ईयर्स अब मिस्टर एक्स का काम ऊपर वाले की कृपा से अच्छा चल पड़ा। अब पहले उनके पास क्या था कि टाइम अवेलेबल था, छोटा काम था, वो खुद सारा कुछ मैनेज कर लेते थे, मनी भी उनके पास थी, जितना छोटे काम के लिए पैसा था वो मैनेज कर लेते थे। अब क्या है, काम बढ़ गया है, अब काम का स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ चुका है। स्केल ऑफ ऑपरेशंस मतलब सेल बढ़ चुकी है, कस्टमर बेस बढ़ चुका है। अब मिस्टर एक्स अकेले काम नहीं संभाल पा रहे, मिस्टर एक्स के पास शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड शॉर्टेज ऑफ मनी, क्योंकि अगर आपके काम बढ़ गया है तो आपको इन्वेस्टमेंट भी और करनी पड़ती है, कैपिटल और इन्वेस्ट करनी पड़ती है। जो मिस्टर एक्स के पास तो बजट उनका 10 लाख का था, उन्होंने 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया था, जो यहां पर उन्होंने 10 लाख था इन्वेस्ट कर दिया था। बट अब उनको कैपिटल की भी और रिक्वायरमेंट है, स्किल्स भी चाहिए, कुछ और चीजें और वहां की स्किल्स वगैरह की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो अब ये चीजें मिस्टर एक्स के पास थोड़ी दिक्कत आने लगी। वो बैठे सोच रहे हैं क्या किया जाए, काम ऊपर वाले ने तो बड़ी मेहर रखी, काम बढ़ गया हमारा, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो वो एक सीए के पास जाते हैं, सीए के पास जाते हैं, कहते हैं सर आप मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूं। वो कहते हैं आप ऐसा क्यों नहीं करते कि किसी के साथ अपना बिजनेस को शेयरिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। वो कहते मैं अपना बिजनेस क्यों शेयर करूं, मेरे को क्या बेनिफिट होगा उसका करने का। तो सीए उन्हें समझाता है सर देखिए, आपको टाइम की कमी जो आपकी है वो थोड़ी दूर हो जाएगी। आप लेट्स सपोज आपके भाई हैं, आपके कोई अच्छे फ्रेंड है, मिस्टर एक्स के फ्रेंड है मिस्टर वाई, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है उनके। ये हम सबका कोई ना कोई एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसपे हम अपना पूरा ट्रस्ट रखते हैं। तो मिस्टर वाई के, मिस्टर एक्स के एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड है मिस्टर वाई। अब वो कहते हैं कि आपका टाइम बचेगा क्योंकि आप दोनों मिलकर बिजनेस संभाल रहे होगे, कभी वो संभाल लेंगे कभी आप संभाल लेंगे, तो उससे क्या है कि टाइम की दिक्कत दूर हो जाएगी। फिर कुछ पैसा वो भी इन्वेस्ट करेंगे आपके बिजनेस में, और स्किल्स भी उनके पास होंगे। आप ऑब्वियसली देख के इन्वेस्ट करेंगे ना किसी बंदे में कि आप किसी को अपना पार्टनर बना रहे हैं, अपने बिजनेस में शेयरिंग दे रहे हैं, आप ऐसे तो उसको पार्टनर बनाएंगे नहीं।
वो कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं आप अपना बिजनेस शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। कि आप अपना बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट कर दीजिए, आप अपना बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट कर दीजिए। अब मिस्टर एक्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सीए कहता है सर हम किस लिए बैठे हैं, आपकी सेवा में बैठे हैं ना सर, हम आपकी सारे दुविधाएं दूर करेंगे। अब वो कहते हैं अभी तक तो मैं जब अपना काम कर रहा था मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा था, बैलेंस शीट बन रहा था, सर अब इसकी अकाउंटिंग भी तो चेंज होगी, क्या कुछ नई चीजें आ जाएंगी। मिस्टर एक्स के मन में क्वेश्चन चल रहे हैं, सर जब मैं प्रोप्राइटरशिप कर रहा था तब मेरा ऐसे काम चल रहा था कि ट्रांजैक्शन होती थी, उसकी आप जेवी करते थे, जेवी से फिर लेजर बनते थे, लेजर से फिर आपका ट्रायल बैलेंस बनता था, ये आपकी बुक कीपिंग होती थी, फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते थे, क्या सर अब कुछ अलग हो जाएगा। सीए कहता नहीं सर आप इतना मत घबराइए, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका क्या है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी फैक्ट्री जो पहले थी वैसे की वैसे रहेगी, बिजनेस जो आपका पहले था वैसे का वैसा रहेगा। अब जो इसकी ओनरशिप है, ओनरशिप सिंगल से मल्टीपल चली जाएगी, मल्टीपल ओनरशिप होगी। मल्टीपल ओनरशिप मतलब एक से ज्यादा बंदे के पास, मिस्टर एक्स के पास भी ओनरशिप है, मिस्टर वाई के पास भी ओनरशिप है। अब दोनों रिस्क एंड रिवॉर्ड शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज इन्होंने 50-50% की अपनी शेयरिंग डिसाइड कर लेती हैं। अब क्या होगा, इनका रिस्क एंड रिवॉर्ड इक्वल रहेगा। टाइम, कभी मिस्टर एक्स को अपने फैमिली फंक्शन में जाना होता है तो वो मिस्टर वाई को कह सकते हैं यार आप प्लीज देख लेना। मनी, मिस्टर वाई और पैसा लेके आएंगे मिस्टर, और उसके बाद आपका मनी और स्किल्स भी होंगे उनके पास। तो अब आपके पास ये चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो वो कह रहे हैं कि सीए कह रहा है सर आपको यहां डरने की जरूरत नहीं है, आपका बिजनेस का जो नेचर है वो वही रहेगा, सिर्फ आपका क्या स्ट्रक्चर ऑफ ओनरशिप चेंज हो गया है। बाकी जो आप अभी तक देखते आए थे कि ट्रांजैक्शन हुई, जर्नल एंट्री बनती थी, फिर उसके लेजर्स बनते थे, लेजर्स के बाद आपका ट्रायल बैलेंस बनता था, फिर ये आपकी बुक कीपिंग का पार्ट होता था, बुक कीपिंग के बाद आप अपना कहां जाते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। वो कहता सर यहां पर तो जो सारा प्रॉफिट होता था वो सारा मेरा होता था, अब क्या, अब कैसे होगा। वो कहते यहां तक तो आपका बिल्कुल सेम रहेगा, इसके बाद एक और स्टेटमेंट बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जहां आप अपने प्रॉफिट्स का बंटवारा करेंगे। कहता अच्छा यानी यहां तक तो जो कर रहा था वो बिल्कुल सेम रहेगा। वो कहते सर बिल्कुल सेम रहेगा, सीए उनको समझा रहा है कि बिल्कुल सेम रहेगा, यहां आपका सिर्फ एक और खाता बनेगा, क्योंकि पहले क्या था, सारा प्रॉफिट आपका था, अब प्रॉफिट दो बंदों का है, दो बंदों का है, तो वो बंटवारा भी करना होगा आपको, सारा कुछ देख के कि ये तेरा, ये इतना हिस्सा आपका बनता है, इतना हिस्सा मेरा बनता है, वो सारी शेयरिंग होगी यहाँ पे। अब सारा प्रॉफिट यहाँ क्या था, ये तो फर्म का प्रॉफिट कमा रहे हो आप। किसका फर्म कमा रहे हो आप, बिजनेस का प्रॉफिट। जो प्रॉफिट एंड लॉस किसका बनता है, बुक्स किसकी बन रही है। मिस्टर एक्स कहते हैं सर बिजनेस की बन रही है बुक्स, तो क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, मालिक अलग बिजनेस अलग। तो अब क्या हो रहा है, आपकी फर्म्स की बुक्स बन रही थी, अब प्रॉफिट जो ये आपने कैलकुलेट कर रहे थे वो क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस आपका था फर्म लेवल पे। अब एक नई चीज आने वाली है, वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ताकि इन दोनों में प्रॉफिट्स का बंटवारा हो सके। सर एक बार दोबारा बताओ, अभी आना थोड़ी कंफ्यूजन सी हो रही है। हाँ, हमने क्या किया था, अभी तक की अपनी क्लासेस में प्रोप्राइटरशिप पढ़ के आ रहे थे कि मिस्टर एक्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सर हमने बहुत क्वेश्चंस किए थे, बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो कैपिटल लेके आए, फिर रेंट पे किया, फिर सैलरी। वो एक बंदे का बिजनेस था, एक ही बंदे का कैपिटल था, एक ही बंदे का रिस्क एंड रिवॉर्ड था, और बुक्स बन रही थी अकॉर्डिंग टू द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, और वो बिजनेस अलग माना जा रहा था, प्रोप्राइटर अलग माना जा रहा था, और फाइनल में उनका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता था और बैलेंस शीट बनाई जाती थी। तो ये चल रहा था हमारा प्रोप्राइटरशिप में। अब मिस्टर एक्स को कुछ दिक्कत आने लगी थी, उनको टाइम की शॉर्टेज थी, फंड्स की, बिजनेस बढ़ गया, बिजनेस की वजह बढ़ने की वजह से अब एक बंदे के हाथ तो दो ही यार, दिन में घंटे 24 है, और उसमें उसको कुछ घंटे आराम भी करना होगा। वो 16 आवर से डे काम कर रहा है, बट फिर भी कम पड़ रहा है, अब उसको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना सीए से जाके सलाह ली जाए। तो सीए ने कहा सर आप पार्टनरशिप कर लीजिए। वो क्या मैं अपना बिजनेस क्यों शेयर करूं। सीए उनको सलाह देते हैं सर देखो आपको टाइम बचना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास पैसा एक्स्ट्रा आएगा, स्किल्स आएंगे। अभी हम इनको डिटेल में देखने वाले हैं, सिर्फ अभी हम क्या है मूवी का टीजर देख रहे हैं कि भाई हम करने क्या वाले हैं और क्यों कर रहे हैं ये। फिर जब उनका पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगा तो क्या रहेगा, क्या नेचर ऑफ अकाउंटिंग चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। जो नेचर ऑफ अकाउंटिंग था आपका एग्जैक्टली सेम रहेगा जो अभी तक हम करते आ रहे थे कि ट्रांजैक्शन हो रही थी, ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल एंट्री हो रही थी, जर्नल एंट्री के बाद लेजर बन रहा था, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बन रहे थे, ये आपकी बुक कीपिंग का पार्ट था। और उसके बाद आप
अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप क्या बना रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। फिर सर आप मेरा यहां पर सारा प्रॉफिट अकेला मेरा होता था, अब एक बंदे का प्रॉफिट नहीं है। अब एक बंदे का प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट क्या है? एक से ज्यादा बंदे का है। प्रॉफिट किसका है? एक से ज्यादा बंदे का है, तो उसका बंटवारा भी करना पड़ेगा, उसका बंटवारा भी करना पड़ेगा। बंटवारा करने का एक अलग से स्टेटमेंट बनेगी, उस स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब बंटवारा अकाउंट, इसको हम कहते हैं बंटवारा अकाउंट। बंटवारा मतलब किसका बंटवारा? किसका? प्रॉफिट का बंटवारा। प्रॉफिट का बंटवारा। प्रॉफिट यहां जब तक आप फर्म के प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करोगे, पार्टनर्स को कैसे मिलेगा? हाँ सर, ये तो वही रहेगा। तो ये क्या सर, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे हम पहले बनाते थे, क्या अब भी वैसे बनेगा? एग्जैक्टली वैसे बनेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे इसके अंदर। यानी फर्म लेवल पे जब आप काम कर रहे हो, फर्म को कोई मतलब नहीं होता इसका एक ओनर है, इसके दो ओनर है। भाई हमारा तो काम चल रहा है, हमारे जो एक्सपेंसेस है वो P&L में डाल दो, और जो इनकम्स है वो डाल दो, और प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, उसके बाद में आप बंटवारा करते रहो। तो यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट किसने बन रहा है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटने के लिए। ये तो था कि वो प्रॉफिट पार्टनरशिप क्यों स्टार्ट करे, क्या रीजन है और क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब मुद्दा आता है, सर हम पार्टनरशिप में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। अब वो डिसाइड कर चुका है मुझे पार्टनरशिप में जाना है, अभी तक तो उसके मन में दुविधा चल रही थी, मैं पार्टनरशिप में क्यों जाऊं, मैं अपना बिजनेस क्यों शेयर करूं। वो दुविधा दूर कर दी सीए ने। अब उसके पास अगला क्वेश्चन आता है, सर आपने मेरी दुविधा तो दूर कर दी, पार्टनरशिप में चला जाऊं कि मेरे पास स्किल्स आ जाएंगे, एक्स्ट्रा मनी आ जाएगी, टाइम की थोड़ी जो शॉर्टेज चल रही है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी अब बढ़ जाएगा। अब सारा रिस्क मेरा नहीं है तो सारे रिवॉर्ड्स भी मेरे नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपके सारे रिस्क नहीं है तो सारे रिवॉर्ड्स भी नहीं है, आपको सारी चीज देख के चलना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें उनकी समझ में आ चुकी हैं, उनके ये भी समझ में आ चुका है कि नेचर ऑफ अकाउंटिंग हमारी सेम रहने वाली है। आपकी जो ट्रांजैक्शन थी वो होगी तो उसकी पहले जर्नल एंट्री होगी, जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनेंगे, लेजर के क्लोजिंग बैलेंस की समरी शीट बनेगी जिसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ये हमारा बुक कीपिंग का पार्ट रहेगा। बुक कीपिंग के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है हमारी वो बनेंगी। यहां पर हमारा फर्म लेवल पे प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा और उसको फिर हम आगे बंटवारा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर ये तो अब उसको क्लैरिटी होगी, मुझे पार्टनरशिप करने में कोई दुविधा नहीं है। अब वो जानना चाहता है कि पार्टनरशिप में क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या क्या अकाउंटिंग करनी पड़ेगी उसकी। तो हम जैसा अब तक अपनी क्लासेस में हम ट्रांजैक्शन समझने की कोशिश करते हैं, हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन। हम अकाउंटिंग पे आएंगे पर मुझे पता होना चाहिए कि मैं इसकी अकाउंटिंग क्यों कर रहा हूं। अकाउंटिंग तो ऑब्वियसली हम अपनी क्लासेस किसकी कर रहे हैं? अकाउंट्स की। बट जब तक मुझे पता ही नहीं होगा पार्टनरशिप में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, हम कोई भी घटना होती है जो बिजनेस से एसोसिएटेड कोई भी घटना होती है हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं। हाँ सर, पहले हमें ट्रांजैक्शन समझनी चाहिए कि ट्रांजैक्शन क्या क्या हो सकती है। तो वो सीए को कहते हैं सर आप मुझे है ना थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो कि पार्टनरशिप में क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। सीए कहता है बिल्कुल सर, आज हम बिल्कुल डिटेल में उसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सीए कहता है सर ये देखो यहां आप आज खड़े हो 1/4/2021, आप यहां पे खड़े हो। वो कहता है सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो। इसको ना एक सेकंड इसको थोड़ा सा मैं इसको यहां से स्टार्ट करूंगा, थोड़ी सी जगह पीछे छोड़ रहा हूं। 2021 ये थोड़ा पर्पस से छोड़िए। उसने लेट्स सपोज बिजनेस स्टार्ट किया था 2017 को, उसने बिजनेस स्टार्ट किया था 1/4/2017 को। वो कहता है सर आप यहां पे खड़े हो। मिस्टर एक्स कहता है सर बिल्कुल खड़ा हूं, मेरा बिजनेस 4 साल तक मैं बिल्कुल अकेला मैनेज करता आया था। आज यहां आपने स्टार्ट किया था प्रोप्राइटरशिप और आज आप यहां पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हो। मिस्टर एक्स कहता है बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, आपने मुझे बता दिया पार्टनरशिप के बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, मुझे सब समझ आ गया और मैं सोचता हूं कि मैं अपने बिजनेस को पार्टनरशिप स्टार्ट कर दूं या मैं एक नया पार्टनर लेके आ जाऊं। अब वो कहते हैं सर आप ये देखिए यहां पर आपका एक मिस्टर वाई पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स कहते हैं सर आप एक बात बताइए, सीए से बातचीत चल रही है साथ साथ मिस्टर एक्स की। सीए के साथ क्या बातचीत चल रही है? उनके सीए बैठे हैं उनको गाइड कर रहे हैं। ये सीए बैठे हैं, ये हंस रहे हैं, बैठे हैं अपनी कुर्सी के ऊपर। हाँ जी सर आइए आप हमारे पास।
सीए सीए के पास बातचीत चल रही है, इनकी आपस में बातचीत चले जा रही है। मिस्टर एक्स कहते हैं सर आप मुझे ये तो बताइए, आपने कह दिया मिस्टर एक्स वाई आपके पास मनी लेके आएंगे, स्किल्स लेके आएंगे। सर एक बात बताइए, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना, जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, और मिस्टर वाई आज आएंगे, उन्हें चला चलाया रनिंग बिजनेस मिलेगा, चला चलाया रनिंग बिजनेस मिलेगा। क्या आपको लगता नहीं है इसमें कुछ फर्क है? सीए कहता है बहुत बढ़िया बात करी आपने मिस्टर एक्स, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है। अब क्या हो रहा है, कभी भी कोई नया पार्टनर आता है, न्यू पार्टनर एडमिशन, जब एक नए पार्टनर का होगा तो क्या चल रहा होगा, न्यू पार्टनर का जब कोई भी एडमिशन होगा तो आपको एक चला चलाया बिजनेस मिल रहा है, चला चलाया बिजनेस मिल रहा है। मिस्टर एक्स कहते हैं सर मैंने जीरो लेवल से स्टार्ट किया और आज मैं प्रॉफिट 10 लाख रुपए मिनिमम साल के प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं। अगर मिस्टर एक्स यही बिजनेस खुद का स्टार्ट करते तो उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता। 4 साल मैंने कड़ी धूप में मेहनत की, भाग दौड़ की, सब्र रखा कि मेरा बिजनेस चलेगा, मेरा बिजनेस चलेगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। और आज जब मेरे करण अर्जुन आ गए, मेरा बिजनेस चल गया, मिस्टर वाई को मैंने पार्टनर बना लिया, ठीक है मेरा भी बेनिफिट है, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगा मेरा बेनिफिट नहीं है, बट मिस्टर वाई का बेनिफिट ज्यादा है। सर यहां 4 साल मैंने मेहनत करी है और मिस्टर वाई को चला चलाया बिजनेस मिल रहा है, आप क्या कह रहे हैं कि मैं उनको सिर्फ 10 लाख रुपए कैपिटल उनके लेट्स सपोज 10 लाख रुपए में उनको, मैंने 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया था, आज और 4 साल पहले में फर्क था। मिस्टर एक्स कह रहे हैं सीए को, सीए कहते हैं बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, आपके और डाउट्स लाइए मेरे पास। वो क्या कह रहे हैं मिस्टर एक्स सीए को कह रहे हैं सर मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था जीरो से स्टार्ट किया था, आज मिस्टर वाई जब यहां पर प्रॉफिट अगले साल शेयर करेंगे, वो चले चलाए प्रॉफिट शेयर करेंगे, मैं अपना हिस्से का प्रॉफिट उनको दे रहा हूं। वो कहते हैं बिल्कुल जायज बात कर रहे हो। फिर सर जब मैं उनको 10 लाख में ऐड कर रहा हूं, मैंने यहां पे जो असेट्स खरीदी थी, लायबिलिटीज खरीदी थी, और जो मेरी लायबिलिटीज थी, आज मेरी एसेट्स की वैल्यूज बढ़ चुकी है, मैं उन्हें क्यों दूं? वो 4 साल का पैसा किसका इन्वेस्टेड था? ये जो 4 साल था किसका पैसा इन्वेस्टेड था? पैसा मेरा इन्वेस्टेड था सर। 4 साल की प्रॉपर्टी की वैल्यू, यहां पर मान लो कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख थी, आज वो 2 करोड़ है, मैं ये 1.5 करोड़ में हिस्सा क्यों दूं उन्हें? आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं? सीए कह रहा है ये भी बहुत बढ़िया बात है। अब उनकी 2 दुविधाएं आ रही हैं। वो कह रहे हैं एक तो फ्यूचर के प्रॉफिट्स, पहला डाउट क्या आ रहा है? फ्यूचर के प्रॉफिट, सर ये फ्यूचर के प्रॉफिट मैं उनको क्यों दूं? दूसरा पास्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस मैं उनको क्यों दूं? आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बट मेरे को ये इक्वल लेवल पे बिजनेस स्टार्ट होता हुआ नहीं दिख रहा। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था सर जीरो पे था, आज एक रनिंग बिजनेस मिल रहा है उनको। सर आपने ये तो बड़ा सिंपली कह दिया कि वो पैसा लेके आएंगे, वो आपके पास रिस्क एंड रिवॉर्ड शेयर होगा, टाइम होगा, मनी होगा, स्किल, बट एक सर जो 4 साल पहले सिचुएशन थी और जो आज सिचुएशन है उसमें दिन रात का फर्क है। सीए कहते हैं बहुत ही बढ़िया बात कर रहे हो, मुझे अच्छा लगा आपने मेरे साथ ये बातें की। सीए कहते हैं अच्छा तो मुझे भी लग रहा है मैं आपसे बातें कर रहा हूं, पर इनका सॉल्यूशन क्या है? सर वही तो अब हम डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। आपके मन में सर क्या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं? आपको ये तो क्लैरिटी मिल गई कि जो नेचर ऑफ अकाउंटिंग है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। ट्रांजैक्शन होगी, जर्नल एंट्री बनेगी, जर्नल एंट्री के बाद लेजर्स बनेंगे, लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, और उसके फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, और उस प्रॉफिट को आप दोनों मिलके बांट लेंगे। कहता है सर मुझे ये तो समझ आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और उसमें हमारा प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट आप मुझे यहां भी तो मेरा डाउट दूर करिए ना सर। ठीक है, तब बिल्कुल करेंगे, आपका डाउट यहां भी दूर करेंगे। आप एक कह रहे हैं कि यहां पर मिस्टर एक्स एडमिट होते हैं और जब आपकी 31/3/22 की स्टेटमेंट जो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस, उसके अंदर मिस्टर एक्स 50-50, यानी अगर आप 50% के पार्टनर हो गए तो मिस्टर एक्स का भी 50% का हिस्सा होगा। अगर वो इसी 10 लाख से यहां काम स्टार्ट करते तो उनके प्रॉफिट कम होते, यहां उनके प्रॉफिट ज्यादा हैं। मिस्टर एक्स कहते हैं बिल्कुल सर, आप मुझे सही समझ रहे हैं कि सर ये क्यों हो रहा है।
फिर दूसरा सर, मैंने जो यहाँ पे प्रॉफिट्स बनाए थे, वो इन्वेस्टमेंट की थी, आज उनकी वैल्यू बढ़ चुकी है। अगर वो पार्टनर बनते हैं, पार्टनर बनते ही उनका हर चीज के ऊपर बराबर का अधिकार हो जाएगा, मैं क्या करूं सर? मैं कैसे उनको 1.5 करोड़ में अपना अधिकार बराबर का दे दूं? 50 लाख मेरे लगे हुए थे, 4 साल तक सब्र मैंने रखा, मैं कैसे उनको बराबर अधिकार दे दूं? कैसे दे दूं सर मैं उनको बराबर का अधिकार? वो कहते हैं, यानी आप कह रहे हैं पास्ट की, कहते हैं हम आप सब आपकी दुविधाओं का हल करेंगे। आप क्या कह रहे हैं? फ्यूचर के प्रॉफिट, 4 साल की मेहनत आप मिस्टर वाई से परचेज करवाना चाहते हैं, यही कह रहे हैं ना सर आप? सीए ने बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में क्या कहा? सीए ने अब उनके साथ बातचीत करनी स्टार्ट कर दी। सीए क्या कहते हैं सर? पहला क्वेश्चन आपका फ्यूचर प्रॉफिट। हम अगली स्लाइड पे इसको डिस्कस कर रहे हैं, हम वापस आते रहेंगे इस स्लाइड पे। उसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा? सर आप फ्यूचर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, यही है ना? आप क्या बात कर रहे हैं उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आपने 4 साल 1/4/17 से लेके 1/4/20 तक मेहनत कड़ी मेहनत करके आपने प्रॉफिट्स को बढ़ाया, और मिस्टर एक्स यहां आते ही आपके प्रॉफिट के इक्वल पार्टनर बन गए। मिस्टर एक्स कहते हैं बहुत बढ़िया समझ रहे हैं सर आप मुझे, मैं क्यों दूं उन्हें बराबर का हिस्सा? मिस्टर जो अपने सीए साहब हैं वो कहते हैं क्या बात है सर, आपने बहुत बढ़िया बात करी है। तो वो क्या चाहते हो? आपकी 4 साल का प्रॉफिट जो आपने कड़ी मेहनत से आपने बढ़ाया, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, मैं मुद्दे की बात करूं कि अगर आपने पहले साल कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा ना, इस प्रॉफिट से जो यहां पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहे हैं। मिस्टर एक्स कहते सर बिल्कुल, मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ कुछ नाइंसाफी मैं भी नहीं चाहता, मेरे साथ भी ना हो और एक्स के साथ, मिस्टर वाई के साथ भी कोई नाइंसाफी ना हो। तो सीए ने उनको बड़े शॉर्ट में समझा दिया कि आप चाहते हैं 4 साल का जो आपका प्रॉफिट है एक्स्ट्रा, अगर मिस्टर वाई यही बिजनेस स्टार्ट करते जो 4 साल की एवरेज कमाते, और जो यहां कमा रहे हैं उसका जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो जो यहां अर्न करेंगे, जब हम 31/3/2022 की बनाएंगे, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, क्या उसी को आप चाहते हो कि भाई मिस्टर वाई को बाय करना चाहिए? कहते सर बिल्कुल, फ्यूचर प्रॉफिट बाय करने के लिए आप उन्हें कह रहे हैं कि भाई मेरे से फ्यूचर प्रॉफिट बाय करो। क्या करो? फ्यूचर प्रॉफिट बाय करो। तो आपका पहला क्वेश्चन यही थी सर? वो कहता बहुत बढ़िया बात कही सर आपने, बहुत ही बढ़िया। अब 2-3 चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स अब इस पे ध्यान देंगे। ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको हम अपना जो टेक्निकल नाम देंगे वो गुडविल देंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हम जो अभी आज हम सिर्फ अपना एक समराइज्ड चैप्टर समरी देख रहे हैं, चैप्टर की एक ओवरव्यू ले रहे हैं चैप्टर का, कि चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। अभी तो बहुत डिटेल डिस्कशन होगी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वगैरह सब पे। तो ये क्वेश्चन अराइज क्यों हुआ? फ्यूचर प्रॉफिट की वजह से, कि मिस्टर एक्स को फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलने वाले हैं, जो कि मिस्टर वाई को मिलने वाले, और मिस्टर एक्स की कड़ी मेहनत की वजह से कमाए हुए हैं। अब वो कहते हैं कि भाई जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो वो हमारे से खरीद लो, 4 साल की मेहनत में अपनी खरीद लो मेरी भाई, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। आप सिर्फ 10 लाख की कैपिटल लेके आए और मुद्दा खत्म। नहीं जी नहीं, 4 साल मेरे को पता है मैंने कैसे निकालने हैं, कितना पैसा बचाया मैंने, कितनी मेहनत की है, ऐसे थोड़ी दे दूंगा मैं अपने मुनाफे दे रहा हूं मैं तुम्हें अपने, ऐसे नहीं देने वाला। तो मैं कहता हूं सर ठीक है सर, आज आप जो एक्चुअल प्रॉफिट कमा रहे हो एवरेज माइनस जो नॉर्मल प्रॉफिट, आज का प्रॉफिट, अगर मैं इसको नाम क्या दूं, आज का प्रॉफिट माइनस अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करते, अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट करते तो नॉर्मली इतने कमाता है बंदा,
मिस्टर एक्स से सीए समझा रहे हैं कि सर आप यही कहने की कोशिश कर रहे हो ना, जो मिस्टर वाई यहां पे एक्चुअल अर्न करेंगे और जो यहां पर कमाते, लेट्स सपोज वो 10% कमाते, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मली बंदा 10% कमाता ही कमाता है, इतना प्रॉफिट कमाते हैं, और आप 4 साल की मेहनत उनसे खरीदना चाहते हैं, यानी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सर आप क्या चाहते हो कि मिस्टर वाई ये परचेज कर लें आपसे, मिस्टर वाई क्या कर लें, परचेज कर लें। हाँ सर, आपने दो मेरे से मुद्दे रेज किए थे, एक फ्यूचर प्रॉफिट की, यहां पर मिस्टर एक्स को हम ऐड कर लेंगे, हमने पहले देखा था पार्टनरशिप क्यों स्टार्ट हुई, अब वो तो डिसाइड हो गया मिस्टर वाई को ऐड करना है, बट अब मुद्दा क्या आ रहा है कि मिस्टर वाई 10 लाख कैपिटल तो लेके आ रहे हैं, बट 4 साल की मेहनत का फल भी ले रहे हैं यहाँ पे। वो कहता है सर बात जायज कर रहे हो, यानी आप फ्यूचर प्रॉफिट की, मैंने एक क्वेश्चन आया था फ्यूचर प्रॉफिट का, अभी हम सेकंड पे भी आएंगे, अभी पहले इसको तो डिसाइड कर लेना। तो मिस्टर एक्स को सीए जी समझा रहे हैं, सीए साहब क्या कह रहे हैं कि सर आप ये कह रहे हो कि जो एक्चुअल प्रॉफिट आप यहां उनको वो कमा रहे हैं मिस्टर वाई, आप कह रहे हो मिस्टर वाई आज आप ये कमा रहे हो, अगर मुद्दे की बात की जाए तो क्या आ रही है, मिस्टर वाई आप यहां पर इतना प्रॉफिट कमा रहे हो, एक्चुअल प्रॉफिट, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते तो 4 साल की एवरेज आपके पास इतनी आती, और ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, मैं इसको क्या कह दूं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कह दूं, हाँ सर आप कह दो। अभी आज हमारा ध्यान सिर्फ समझने पे है, टेक्निकल वर्ड्स पे हम आएंगे। एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैसा नाम लगेगा अगर मैं इसको कहूं सुपर, हाँ सर सुपर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा मतलब सुपर, आप हमारे से सुपर प्रॉफिट्स कमा रहे हैं और इतने साल की मेहनत आपको परचेज करनी पड़ेगी। आप मिस्टर वाई को यही कह रहे हैं कि भाई तू मेरे से ये परचेज कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहला डाउट आपका यहां क्लियर हो गया। अगर मैं मिस्टर वाई से ये दिलवा दूं आपको कोई शंका, मिस्टर एक्स कहते सर मैं बिल्कुल खुश हूं। अभी एग्जैक्टली हम इसको क्लासेस में करेंगे, आज सिर्फ हमने देखा है कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर के मन में क्या क्या दुविधाएं चलेंगी और वो क्या क्या उनका सॉल्यूशन चाहेगा, जो आज हमने स्टार्ट की है। पहले की जब पार्टनरशिप स्टार्ट होती है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये हमने वो पढ़ लिया। अब कि कभी भी कोई नया पार्टनर आएगा, ये हम पढ़ रहे हैं एडमिशन, कि कोई भी नया पार्टनर आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अब क्या हमारा सिंगल हैंडेड बिजनेस ना होके मल्टीपल पार्टनर्स का हो गया, अब उसमें कुछ इवेंट्स होंगे, उन इवेंट में से एक इवेंट आज हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, उस इवेंट का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। कि कोई भी नया पार्टनर आएगा तो क्या क्या दुविधाएं आएंगे और उन दुविधाओं का क्या क्या हल निकलेगा। पहली दुविधा थी कि नए पार्टनर को एक्चुअल प्रॉफिट्स मिलेंगे, जो कि अगर वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करता उससे कहीं ज्यादा होंगे, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं भाई तू इतने साल की मेहनत हमारी खरीदनी पड़ेगी, तेरे को फ्री में मेहनत नहीं मिलने वाली तेरे को। तो इसको कहते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल मतलब फ्यूचर प्रॉफिट्स, कुछ भी नहीं है कि भाई हमारा फ्यूचर, हमने 4 साल की मेहनत से, ऑब्वियसली कोई 4 साल पुरानी दुकान हो, एक नई दुकान हो, उसका नाम भी ज्यादा होगा और नाम ज्यादा होगा, कस्टमर बेस ज्यादा होगा, कस्टमर बेस ज्यादा होगा तो आपके प्रॉफिट ज्यादा होंगे। और हम क्या है, मुनीम लोग, हम क्या है, मुनीम लोग, और हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। सर बहुत बढ़िया बात, यहां तक तो मुझे थोड़ा बहुत सोल्यूशन मिल गया। आप कैसे कैलकुलेट करोगे आप मुझे समझाना, बिल्कुल से बात चल रही है मिस्टर एक्स की, हम आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने वाले हैं। सिर्फ एक बार आप समझ लीजिए कि ऐसे आपकी दुविधा का हल निकलने वाला है। फिर वो कहता है सर पास्ट प्रॉफिट का भी तो बताइए ना, मैंने आपसे दूसरी जो दुविधा रखी थी वो क्या थी, पास्ट प्रॉफिट, कि पास्ट प्रॉफिट का सॉल्यूशन कैसे होगा। पास्ट प्रॉफिट का हल कैसे होगा, आप दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर 4 साल का टाइम पीरियड है, 4 ईयर्स। यहां जो बैलेंस शीट थी उसमें प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह सब 50 लाख की थी, हम एक फिक्शनल एग्जांपल ले रहे हैं। और यहाँ जो है ना असेट्स, आपके नॉन करंट असेट्स 2 करोड़ की हैं। और ऑब्वियसली कोई भी नया पार्टनर आएगा, अगर उसे हम पार्टनर बना लेंगे तो वो 1.5 करोड़ का मालिक बन गया फालतू में ऐसे ही। पैसा आपका लगा हुआ, पैसा किसका लगा हुआ था, आपका लगा हुआ। पेशेंस किसने रखा, पेशेंस हमने रखा। इन्वेस्टमेंट किसकी थी, हमारी थी, वही पैसा हो गया। भाई मिस्टर वाई को ऐसे हवा में दे देंगे,
हम नहीं देंगे उसको, देंगे ही नहीं, ये हम खुद बांट लेंगे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स है। यहां तो हम कह रहे थे भाई हमारे से ले, क्योंकि उसको तो ये तो हमारे को देने पड़ेंगे, जब पार्टनर बन जाएगा हम उसको ये तो नहीं कहते कि भाई तू, हम तेरे को प्रॉफिट नहीं देंगे, नहीं, हम उसे मना नहीं कर सकते, बट हम उसे ये जरूर कह सकते हैं हमारे से ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट परचेज कर ले, बट यहां हम उसे नहीं देंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या आ रही है, यहां हम उसे कह देंगे हमारे से बात भी मत कर इस प्रॉफिट की, ये उसके आने से पहले ही, उसकी ज्वाइनिंग के टाइम पे हम उसको पुराने प्रॉफिट का बंटवारा कर लेंगे कि पुराने प्रॉफिट और लॉसेस का बंटवारा कर लेंगे, बंटवारा कर लेंगे। जो भी पुराने प्रॉफिट्स हैं उनका बंटवारा कर लेंगे। उसके लिए हम एक स्पेशल अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि हम अकाउंट, जब भी अकाउंटिंग की बात करेंगे तो हम क्या है, सारे लेजर्स के थ्रू, अकाउंट्स के थ्रू एक नया अकाउंट खोला जाएगा, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली क्या कर रहे हैं, ओह सॉरी ये सिलेक्ट होगी, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन ही तो कर रहे हैं ना। 50 लाख वाली चीज आज की डेट में क्या वैल्यू रखती है, 2 करोड़ रखती है। रीवैल्यूएशन कर लिया हमने, क्या कर लिया, रीवैल्यूएशन कर लिया, और उस रीवैल्यूएशन से हम अपना बंटवारा कर डालेंगे। इस अकाउंट में सर क्या क्या होगा, ये एक अकाउंट बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, काइंड ऑफ एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है आपका। आप प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट ही कर रहे हैं ना, जो आपके प्रॉफिट्स हैं उसको आप बांट लेंगे, जो लॉसेस है ऑब्वियसली आप कह रहे हैं सर हम आपको पुराने प्रॉफिट नहीं देंगे, नया पार्टनर बेवकूफ थोड़ी है रे भाई, तने 1.5 करोड़ बांट लिए, तेरे नुकसान भी बांट ले। लेट्स सपोज किसी लायबिलिटी की वैल्यू है, कोई आपकी लायबिलिटीज हैं जो कि आपकी पुरानी लायबिलिटीज हैं, पुरानी लायबिलिटीज, पुरानी एसेट्स नहीं दे रहे भाई, पुरानी लायबिलिटी की बात ना कर लियो मेरे आगे। मिस्टर वाई भी कह रहे हैं देख अब बात होगी प्रोफेशनलिज्म की, भाईचारा था इसलिए पार्टनरशिप में आ रहे थे हम, अब बात प्रोफेशनलिज्म की हो चुकी है। जब आप कह रहे हो कि हम पुराने प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देंगे, तेरी पुरानी लायबिलिटीज को मैं क्यों झेलूंगा भाई, तेरी पुरानी लायबिलिटीज भी हिसाब कर लियो तेरा, मेरे को मत क्या दियो कि मैं मेरे पुराना काम है ये, आप जानो आपका पुराना काम, मैं यहां से देखूंगा आज की अपडेटेड पोजीशन। मिस्टर एक्स कहता है जायज बात है जी, जो बात है वो बिल्कुल जायज है। यहां पर अब हम क्या करेंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है ये, काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। आप एडजस्टमेंट ही कर रहे हो ना आपकी, जो आपके पुराने प्रॉफिट एंड लॉस हैं, पुराने प्रॉफिट एंड लॉस की। अब किससे रिलेटेड होता है ये, ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड होता है, क्योंकि जो पुराने चल रहे होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, जो यहां पर पुराने पार्टनर्स होते हैं उनका होता है ये, यहां पे जो होते हैं। तो ऑब्वियसली इनके ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा ये किस में बढ़ता है, सिर्फ समझने के लिए ओल्ड रेशो में बांटा जाता है। किस में बांटा जाता है, ओल्ड रेशो में, क्योंकि जब है ही पुराने पार्टनर्स का, उनकी जो पुरानी रेशो चल रही होगी उसमें वो बांट लेंगे। तो अब इसमें क्या होता है, डेबिट आपके पता है लॉसेस होते हैं, यानी एसेट्स में डिक्रीज हुआ है या लायबिलिटीज में इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन एसेट्स या इंक्रीज इन लायबिलिटीज, ये आपका आ जाएगा, या इंक्रीज इन एसेट्स या डिक्रीज इन लायबिलिटीज आपके क्रेडिट होते हैं। और जो इसका नेट आएगा, नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, उसको ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में, क्योंकि किसका हिस्सा है ये, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशो में। सर हमें ना अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, आज हमें क्लैरिटी चाहिए ही नहीं है जी। ये बातें जब हम एक्चुअल में इनको डिटेल में कर रहे होंगे ना, हमारे को बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि तब हम रट नहीं रहे होंगे। हम आज सिर्फ समझ रहे हैं पार्टनरशिप में क्या क्या इवेंट्स होंगे और क्या क्या आप खुद अपने आप को एक पोजीशन में रख के देखो। आप लेट्स 2 पार्टनर थे, आप तीसरे पार्टनर को ऐड कर रहे हो, आपके मन में ये डाउट आएंगे नहीं आएंगे, आप अपने आप को उस पोजीशन में रख के देखिए, हाँ सर बात तो जायज है, मैं पुराने प्रॉफिट क्यों दूंगा उसे, और मेरे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स है मैं उसको कहूंगा भाई ले मेरे से, सर ये बात तो हम बिल्कुल कहेंगे उसे। तो अरे भाई ये तो ट्रांजैक्शन है, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन को अकाउंट में कैसे अकाउंटिंग करोगे, वो भी तो सीखना है या नहीं सीखना, सर बिल्कुल सीखना है। तो पहला डाउट जो था वो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल था, कि जो पुराना पहले डाउट आ रहा था कि मेरी 4 साल की मेहनत की वजह से तू एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेगा, मैं क्यों दूं तुझे वो प्रॉफिट, तो उसको कहा जाएगा भाई परचेज करो, और उसको हम जो टेक्निकल नाम देंगे वो क्या होगा, गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। फिर दूसरा, अगर आपके मन में डाउट रहेगा पास्ट की 4 सालों की चीजें हम उसको क्यों दे दें, चाहे मेरे वो एसेट्स में इंक्रीज हुए हैं, फिर वो नया पार्टनर में कहेगा भाई अगर प्रॉफिट मेरा नहीं तो लॉस भी मेरा नहीं, बात खत्म। इफ आई एम नॉट एलिजिबल फॉर प्रॉफिट यू कांट फोर्स मी टू टेक पार्ट इन लायबिलिटीज। पुराने पार्टनर कहेंगे भाई जायज बात,
प्रोफेशनलिज्म की बात आ रही तो जायज बात है। अब क्या हो गया, इसके लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब क्योंकि अब आप एकदम देखेंगे अरे रीवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है, गुडविल की कैलकुलेशन हो रही है, क्यों हो रही है, आपके मन में क्लैरिटी रहनी चाहिए कि भाई गुडविल कैलकुलेट हो रही है क्योंकि न्यू पार्टनर को, हम अभी सिर्फ एडमिशन के इवेंट डिस्कस कर रहे हैं, फिर आगे हम धीरे धीरे इसको देखेंगे कि पुराने पार्टनर चले भी जाते हैं आपके, जो कई बार रिटायरमेंट होती है, किसी की डेथ हो जाती है, भाई ह्यूमन है, मरना तो सबको एक दिन है, किसी की कई बार डेथ हो जाती है, भाई आजकल आप देख भी रहे हैं कोरोना के टाइम में कितनी डेथ्स हो रही हैं, और कोई बंदा छोड़ के भी चला जाता है कि एज हो जाता है कि बस मैं और काम नहीं करना चाहता, नाउ आई एम गोइंग, मेरा हिसाब किताब कर दो। आज जो हमारा फोकस रह रहा है वो सिर्फ एक नया पार्टनर आएगा तो क्या होगा, वो हम फिर अपनी आने वाली क्लासेस में इंट्रोडक्टरी 3-4 क्लासेस पहले सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लासेस रहने वाली हैं, ताकि जब हम डिटेल में आए उससे पहले हमारे को सब पता हो कि ये इवेंट्स होंगे, तब हमने सिर्फ अकाउंट्स पे फोकस करना है और रटे ना कि भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट हवा में नहीं बन रहा, उसके पीछे का लॉजिक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हवा में नहीं हो रही, उसके पीछे का लॉजिक है। बिल्कुल सही बात। तो ये क्या था, हमने देखा था कि भाई न्यू ओल्ड पार्टनर के कुछ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गए थे, ऑब्वियसली पैसा उनका था, पेशेंस उनका था, वो क्यों देंगे न्यू पार्टनर को, नहीं देंगे, इसी के लिए वो एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नेचर का अकाउंट होता है रीवैल्यूएशन, और वो उनमें बांट देते हैं, उनमें क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। यानी दो चीजों की क्लैरिटी हमें मिल गई, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल यानी सर जब भी न्यू पार्टनर का केस आएगा, एडमिशन का पार्टनर का केस आएगा, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी ही करनी पड़ेगी। अरे सही पकड़े साहब जी, बिल्कुल सही पकड़े। और दूसरी बाबूजी क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और जो हमने इससे पहले पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक नया आएगा कि बंटवारा अकाउंट, इसका नाम क्या था, बंटवारा अकाउंट, कि जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा, किसका, प्रॉफिट का, प्रॉफिट का बंटवारा अकाउंट, पुराने हिसाब किताब चुकता करने, पुराने हिसाब किताब चुकता करने, एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, किताब ऐसे लिखा जाता है, चुकता करने, फॉर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस। और ये क्या है, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस, दिस वाज फॉर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, इफ आई गो एग्जैक्टली एक्स्ट्रा प्रॉफिट, आप जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कम कर रहे हैं, यू हैव टू परचेज इट। भाई हमने मेहनत की थी कड़ी धूप में, हमने पेशेंस रखा था, हमें पता है कि रोज कैसे हम पेशेंस रखते थे बिना प्रॉफिट्स के, यू हैव टू बाय इट, यू हैव टू बाय इट। तो आज की क्लास में जो हमने 3 नई चीजें सीखी, एक तो पार्टनरशिप में आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने वाला है, सेकंड रीवैल्यूएशन अकाउंट बनने वाला है कि जो पुराने हिसाब किताब होंगे, और तीसरा गुडविल की कैलकुलेशन। सर जब भी नया पार्टनर का केस आएगा ये 2 चीजें तो होंगी, और ये तो ऑब्वियसली आपका जब प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा तो उसका बंटवारा करने के लिए बंटवारा अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ये नया अकाउंट आएगा। सर आज हमें पता चल गया ये 3 नई चीजें होंगी ही होंगी, किस केस में, एडमिशन के केस में, किसके केस में, एडमिशन के। आज हम सीए सर को थैंक यू बोल रहे हैं, सर थैंक यू, आपने हमें बता दिया क्या क्या चीजें होने वाली। सीए सर कहते हैं अभी हम बैठेंगे, अभी और चाय पे चर्चा करेंगे हम, आप निश्चिंत रहिए। वो कहते चलो ठीक है सर, वो कहते सर एक बार दोबारा मुझे बता दीजिए आज हमने क्या क्या चीजें सीख ली। एक साहब कहते हैं ओके सर आपको बताते हैं। अभी तक वो कह रहे हैं कि सर मिस्टर एक्स अभी तक आप क्या कर रहे थे, खुद का बिजनेस सिर्फ आप संभाल रहे थे, अब आपके पास टाइम की, पैसे की, स्किल्स की शॉर्टेज आ रही है, आपका बिजनेस ऊपर वाले की तरह से एक्सपेंड हो रहा है, अब आपको बंदा भी चाहिए कि जिस पे आप ट्रस्टवर्दी की, आपको पार्टनर चाहिए, आपको पैसा भी और चाहिए, स्किल्स भी और चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक नया बंदा आएगा तो उसका भी दिमाग यूज होगा, वो उसका खुद का पैसा लगा होगा तो वो भी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहेगा। तो आप अब प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप में जा रहे हैं। फिर सर आप मुझे एक बार, मिस्टर एक्स कहते हैं क्या सर मेरे अकाउंट्स बदल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। जो अकाउंट्स के बेसिक्स थे, जो अकाउंटिंग आपकी चल रही थी, अकाउंट्स तो सेम रहेगा, सिर्फ आपका क्या स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहा है। आपकी जो बिजनेस था ये तो एग्जैक्टली वही है ना, बिजनेस तो बिजनेस है, जो दुकान है दुकान थोड़ी चेंज हो जाएगी। गल्ले पे एक बंदा बैठा, गल्ले पे 2 बंदे बैठे, अरे भाई दुकान तो सेम रहनी है ना, दुकान चेंज नहीं होने वाली आपकी, सिर्फ अब गल्ले पे 2 बंदे हो गए। अब गल्ला एक बंदा नहीं संभाल रहा, अब गल्ला 2 बंदे संभाल रहे हैं। गल्ला मतलब होता है जो आपका, जिसमें आपका, कई लोगों को गल्ला नहीं पता होता, जो छोटी दुकान वगैरह पे आप जाते हैं वो पैसे नहीं रखते जिस ड्रॉर में, उसको गल्ला कहा जाता है।
कि एक जो दुकानदार अपना पैसा रखता है जिसके अंदर, अपने बिजनेस की डेली की सेल रखता है जिसके अंदर, उसको गल्ला। अब भाई गल्ले पे एक बंदा नहीं, गल्ले पे 2 बंदे बैठोगे, अकाउंट चेंज नहीं हो गया आपका, अकाउंट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। अब क्या है, वो उनको समझा दिया कि अब आप पार्टनरशिप में आ रहे हैं। फिर पार्टनरशिप में आ रहे हैं तो मिस्टर एक्स के मन में कई क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर क्या क्या चीजें होंगी। वो कहते देखो जी, आपका अकाउंट जैसे पहले चल रहा था एग्जैक्टली वैसे चलने वाला है। सिर्फ अब क्या है, पहले आपका सारा प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट आता था या नेट लॉस आता था, वो सारा का सारा आपका था जी, प्रॉफिट आपका लॉस आपका। अब क्या है 50-50 हो गया। अब क्या हो गया 50-50 हो गया। तो उसको बंटवारा भी तो करना पड़ेगा ना। पहले तो आप फर्म लेवल पे कैलकुलेट करोगे नहीं करोगे कि भाई पूरी फर्म का, ये आपकी बिजनेस मतलब फर्म का आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, आप उसको बंटवारा करोगे नहीं करोगे। हाँ सर बंटवारा तो अब हमारे दोनों में करना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं सर अब आपको इसके लिए अलग से अकाउंट में, हम अकाउंट्स की भी साथ साथ बात करते रहेंगे। पहले मैं आपको समझा रहा हूं, सीए कह रहे हैं आपको मैं पहले समझा रहा हूं कि भाई क्यों जरूरत आन पड़ रही है, फिर उसके लिए एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या है, क्या क्या दुविधाएं आ रही हैं और क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। हाँ सर हमें समझ आ रही हैं। फिर आगे पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया। अब उनको हमने समझा दिया कि दीज आर द बेनिफिट्स एंड दीज आर द लॉसेस। आपको अगर पार्टनरशिप में जाएंगे आपका प्रॉफिट बंटवारा करना पड़ेगा, आपको अपनी बिजनेस को शेयर करना पड़ेगा, बट आपके पास पैसा आएगा, टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, और आपके पास स्किल्स भी न्यू आएंगे। तो वो कहते हैं हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। अब क्या है कि बिजनेस स्टार्ट हो गया। बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो एक नया पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर। अब न्यू पार्टनर आ रहा है तो मिस्टर एक्स के मन में कुछ क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए थे। सर मेरे पुराने, मैंने 50 लाख लगाए थे, आज वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ हो चुका है। मैं जब प्रॉफिट बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने 0 से स्टार्ट किया था, उसको बनाया प्रॉफिट। ऐसे कैसे सर, 10 लाख से तो मैंने भी बिजनेस स्टार्ट किया था और वो 10 लाख लेके आ गया आज, और ये बराबर नहीं है, आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते। ये कहता है बहुत बढ़िया बात, आपने बहुत ही उत्तम दर्जे की बात की है। वो कहता है सर बात करने से कोई काम थोड़ी बनते हैं, मैं कैसे दे दूं उसको प्रॉफिट अपने। वो कहता है फिर बैठे किस लिए जी, हम आपको बता रहे हैं। वो कहता है ये आपके मन में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैं फ्यूचर प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा है उसको क्यों दे दूं, मेरी मेहनत की हुई, अगर वो 0 लेवल से स्टार्ट करता है, नॉर्मल लेवल से स्टार्ट करता है, इतने प्रॉफिट ना कमाता। आपको बताना पड़ेगा मैं क्या करूं। दूसरा, मैंने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, आज वो 2 करोड़ की हो चुकी है, 1.5 करोड़ में हिस्सा क्यों दे दूं मैं उसे। ये कहता है बहुत ही बढ़िया बात। यानी अब आपके 2 क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट वाज फ्यूचर प्रॉफिट, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होंगे। फ्यूचर प्रॉफिट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट एग्जैक्टली मींस एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, जो मिस्टर वाई इस टाइम में एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेंगे, हम उन्हें कहेंगे आपको वो परचेज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमने पढ़ना स्टार्ट किया कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हम इसके लिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ गुडविल का नाम समझा है, ए समझा, अभी जेड तक तो जानना है, ए टू जेड जाना है हमने। अभी बहुत मेहनत करनी है गुडविल की कैलकुलेशन में, बहुत इफ एंड बट्स आने वाले हैं। सिर्फ अभी तो समझे कि जरूरत क्यों पड़ेगी, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पार्टनरशिप में क्या क्या होगा। अब पार्टनरशिप में समझना स्टार्ट किया तो अभी भी उसका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, एडमिशन। उसी तरीके से गुडविल में भी सिर्फ हमने अभी तक गुडविल का नाम देखा है, क्या होगा ये तो सिर्फ एक उसका एक ऊपर से दूर से देखा कि भाई अच्छा गुडविल नाम की भी चीज होगी। गुडविल क्यों कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मिस्टर एक्स ने यहां मेहनत की थी, मिस्टर एक्स ने यहां मेहनत की थी और वो मेहनत का फल मिस्टर वाई के पास जा रहा है। वो कहता है भाई आज की डेट में तेरे को एक्चुअल प्रॉफिट ये मिल रहे हैं, तू कमाता इतने और मेरी 4 साल की मेहनत है, परचेज कर। और यही हम गुडविल में करने वाले हैं। फ्यूचर प्रॉफिट मतलब गुडविल, गुडविल मतलब फ्यूचर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, और वो भी एग्जैक्टली एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। फिर आता है पास्ट के प्रॉफिट। वो कहते हैं सर जो 4 साल हमारा पैसा लगा हुआ था और उसकी वैल्यू बढ़ गई, मैं उसको क्यों दूं, आप मुझे खुद बताइए, क्या सर आप दे देते क्या? जायज बात कर रहे हो जी, कोई भी नहीं देगा। उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट वो बेसिकली क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नेचर का अकाउंट है। उसमें आप पुरानी वैल्यूज और न्यू वैल्यूज का कंपैरिजन करेंगे और वो जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप में बेसिकली क्या होता है। अब एग्जैक्टली अगर मैं हम टेक्निकल वर्ड्स पे आए तो पार्टनरशिप क्या होता है कि आप एक से ज्यादा मिलके बंदे काम कर रहे हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों शेयर कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है, प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर कर रहे हैं, उनका रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों का है। टाइम और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, स्किल्स मिलते हैं, मनी एक्स्ट्रा आते हैं, आपके बिजनेस के एक्सपेंशन में हेल्प करता है ये। और आपके अगर मैं कहूँ कि नुकसान आपके लेवल पे क्या हो सकता है, आपका प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, आपकी बिजनेस की प्राइवेसी आपके शेयर करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद
फिर जब आपका पार्टनर आ जाता है तो आपको पार्टनर आता है तो आपके मन में 2-4 दुविधाएं आई थी, तो उन सब चीज़ों का ये सॉल्यूशन हमारा था। अभी हम सिर्फ एडमिशन ऑफ पार्टनर, सर वैसे एक अभी हम डिस्कस नहीं करते, अभी हम आने वाली क्लासेस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला हमने सुना पार्टनरशिप के बेसिक्स, पार्टनरशिप बेसिक्स, पार्टनरशिप क्या होता है, प्रॉफिट एंड, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट या सॉरी वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फिर एडमिशन, कोई पार्टनर आएगा तो क्या क्या इवेंट्स होंगे, उनकी क्या अकाउंट होंगे। फिर कोई पार्टनर जाएगा, डेथ, रिटायरमेंट, कोई पार्टनर चला जाएगा तो क्या होगा। फिर कई बार क्या होता है कि बिजनेस चलने के हालात में नहीं रहता, बिजनेस को बंद कर दिया जाता है। यहाँ बिजनेस, यहाँ पार्टनरशिप चेंज होती है, यहाँ पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। कोई भी ऑब्वियसली नया पार्टनर आएगा या जाएगा, ओल्ड से चेंज होगी तो उसमें पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। एक होता है फर्म का डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये आपके मेन इवेंट्स होंगे। फिर उनके अंदर हम क्या क्या चीजें करेंगे, जैसे यहां पे आपने सीखा गुडविल की कैलकुलेशन और रीवैल्यूएशन, ये दो हमने सीखा। फिर इसमें भी हम देखेंगे गुडविल की कैलकुलेशन, रीवैल्यूएशन। फिर डेथ में हम जीएलपी वगैरह देखेंगे। फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में रियलाइजेशन एक अकाउंट आएगा, मैं सिर्फ नाम ही बता रहा हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट। बट कि भाई अब तो फर्म ही खत्म होगी, सब बेच डालो और पार्टनर्स में बांट डालो, जो बनता है उनको दे दो, नहीं तो उनसे लेना बनता है तो उनसे ले लो। तो ये सारी चीजें उसमें डिस्कस होंगी हमारी। ये हमारे मेन इवेंट्स रहेंगे, उनके सब इवेंट्स ये रहेंगे, सब इवेंट्स की फिर हम आगे अकाउंटिंग सीखेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम मेन इवेंट्स ये पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप की पास्ट की एडजस्टमेंट्स वगैरह। फिर उसमें कोई नया पार्टनर आ गया तो क्या होगा, कोई चला गया तो क्या होगा, फर्म बंद होगी तो क्या होगा, ये सब चीजें हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए वाइंड अप करने से पहले, क्योंकि आज सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप स्टार्ट किया, पार्टनरशिप क्या होती है, क्यों जरूरत पड़ती है वो डिस्कस किया। फिर पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें नई स्टार्ट होती हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर उनके मन में डिस्कशन चलना स्टार्ट होता है कि भाई फ्यूचर के प्रॉफिट्स और पास्ट प्रॉफिट्स का क्या किया जाएगा, वो सब चीजें डिस्कस करने हमने स्टार्ट की थी। फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं और पास्ट के प्रॉफिट के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की यूज करते हैं, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज करते हैं। सो ये सब चीजें थी जो आज के चैप्टर में हमने अभी स्टार्ट किया। अकाउंटिंग पे तो आए नहीं, अभी हम सिर्फ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान देंगे, अकाउंटिंग पे अभी तक हम नहीं आए हैं। थैंक यू। और प्लीज हमारा यूट्यूब पे चैनल है सचिन तनेजा क्लासेस से, आप उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे से बात कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है सचिन तनेजा क्लासेस 47 के नाम से, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, टेक केयर।